नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कुछ रिवायतीपन फिर से शुरू होने का मंजरनामा वज़ा हो चुका है। कल तक सवाल ये था कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। आज सवाल यह है कि हुकूमत उन्हें अस्पताल मुंतकिल होने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटे में मामला एक गैर मामूली मोड़ ले चुका है। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत की, जाती मुआलिजीन को तिब्बी अमल में शामिल करने का रास्ता खोला और आज वफाकी हुकूमत ने उसी फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। यानी जिस फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी समझा, हुकूमत उसे इख्तियारे समाज से तजावुज करार दे रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली बज़ाहिर एक तिब्बी मामला है, मगर पाकिस्तान की सियासत में शायद ही कोई ऐसा मामला हो जो सिर्फ तिब्बी रह जाए, खास तौर पे जब मामला बानी पीटीआई का हो, जेल का हो, तहरीक इंसाफ की आइंदा हिकमत अमली का हो और हुकूमत पहले ही शदीद सियासी दबाव में हो। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करे, उनके जाती मौलिस डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा खान भी तिब्बी अमल में शामिल हो। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना सरकारी अस्पताल में भी हो सकता है। फिर निजी अस्पताल मुंतकिल करने की जरूरत क्या है? और यही वो सवाल है जिसने असल सियासी बहस को जन्म दिया। क्या हुकूमत को सिर्फ अस्पताल पर एतराज है या उसे इस बात का खदशा है कि बानी पीटीआई अगर जेल से निकल के अस्पताल पहुंचे तो उन तक रसाई भी बदल जाएगी और उनके जाती मुआलिजीन की रसाई बढ़ेगी, अहले खाना मिल सकेंगे, वो कला पहुंच सकेंगे और पार्टी क़यादत भी ज्यादा आसानी से राबिता कर सकेगी, क्योंकि उसका एक अमली सबूत सामने भी आ चुका। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने गुज़श्ता रात अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक सियासी मामला, पार्टी की सूरत हाल और बानी पीटीआई की सेहत पर गुफ्तगू हुई। यानी अदालत के फैसले के बाद बानी पीटीआई तक सियासी मालूमात पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका। दूसरी तरफ पीटीआई के वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से मुलाकात करके उन्हें यह याद दिलाता रहा कि नवाज शरीफ के इलाज के मामले में पीटीआई हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर सहूलत फराहम की थी, तो फिर बानी पीटीआई के इलाज में रुकावट क्यों? पीटीआई रहनुमा आतिफ खान भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई का इलाज पाकिस्तान में हो रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना चाहिए, वरना मामला तौहीन अदालत तक जा सकता है। लेकिन हुकूमत का सियासी जवाब भी आ चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की अपने कायद के लिए एनआरओ हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। उनके मुताबिक जिस शख्स को कभी मर्द आहन और नाकाबिले शिकस्त बनाकर पेश किया गया, आज उसी की जमात उसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नजर आ रही है। यानी हुकूमत इसे इलाज नहीं, सियासी रिलीफ के जाविये से देख रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसे इंसानी हक और अदालती हुक्म करार दे रही है। और यही तजाद इस पूरे मंजरनामे को मजीद अहम बनाता है, क्योंकि अगर बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है तो क्या ये सिर्फ चंद दिन का तिब्बी मामला होगा या अस्पताल में उनकी मौजूदगी पीटीआई को एक नई सियासी गुंजाइश भी फराहम करेगी? याद रहे कि तहरीक इंसाफ पहले ही बानी पीटीआई से मुलाकातों की बंदिश पर एहतजाज कर रही थी। केपी हुकूमत एहतजाजी तहरीक की बात कर रही थी। 27 सितंबर की कॉल भी जेर बहस थी। पार्टी क़यादत मुशावरत कर रही थी और ऐसे वक्त में अगर बानी पीटीआई को जेल की बजाय एक ऐसे मकाम पर मुंतकिल किया जाए जहां उनके जाती डॉक्टर, अहले खाना और वकला तक रसाई निस्बतन आसान हो, तो क्या पार्टी की सियासी हिकमत अमली भी तब्दील हो जाएगी? दूसरी तरफ हुकूमत के सामने भी एक मुश्किल सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहती है तो हुकूमत के पास क्या रास्ता बचेगा? अदालत के हुक्म पर अमल करना होगा। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि अस्पताल मुंतकली के नतीजे में बानी पीटीआई सियासी तौर पर दोबारा मुतहर्रिक होने का मौका हासिल कर सकते हैं, तो क्या वो ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार है? और फिर एक और सवाल कि क्या बानी पीटीआई के लिए अस्पताल मुंतकली वाकई सिर्फ तिब्बी सहूलत है या एक ऐसा उबूरी सियासी रिलीफ है जिसके असरात 16 सितंबर की अगली समाज से कहीं आगे तक जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जेल, बीमारी और सियासी मुज़ाकरात का ताल्लुक नया नहीं है। नवाज शरीफ का मामला हो, आसिफ जरदारी का मामला हो या माजी में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को मिलने वाले तिब्बी और कानूनी रिलीफ हो, हर दौर में जेल से बाहर आने की एक नई वजह बनी और हर बार उसके साथ सियासी सवाल पैदा हुए। अब बानी पीटीआई के मामले में भी वही सवाल वापस है कि क्या हुकूमत वाकई सिर्फ तिब्बी इंतजाम पर नजरसानी चाहती है? क्या तहरीक इंसाफ वाकई सेहत के मामले को सियासत से अलग रख पाएगी? क्या अस्पताल पहुंचने के बाद इमरान खान की सियासी सरगर्मियां और पार्टी राब्तों की नई सूरत बनेगी? और क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये तनाजा बिलाखिर अदालत से निकलकर किसी बड़े सियासी बंदोबस्त की तरफ जाएगा? फिलहाल एक हकीकत वाज़ेह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के लिए अस्पताल का रास्ता खोला था। आज हुकूमत उसी फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यानी बानी पीटीआई अस्पताल गए भी नहीं, लेकिन उनकी अस्पताल मुंतकली ने सियासत का एक नया दरवाजा जरूर खोल दिया। अब देखना यह है कि यह दरवाजा सिर्फ इलाज की तरफ खुलता है या पाकिस्तान की सियासत में किसी नई चाल की तरफ। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन
एक्स फेडरल मिनिस्टर सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, अभी इलाज की बातें चल रही हैं, माजी करीब में भी उनकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार होता रहा और हमें वो वक्त भी याद है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बीमार थे, प्लेटलेट्स उनके कम थे, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत करती रही। हाँ, वो मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन उस वक्त भी अंदरूनी तौर के ऊपर बातें ये हो रही थी कि इसे सियासी चाल के तौर पे अपनाया जा रहा है। अब वही हरबा या वही बयानबाजी विफाकी हुकूमत कर रही है। इन दोनों मंजरनामों में बुनियादी फर्क क्या दिखाई देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बाहर और अंदर का फर्क है। वो बाहर जाना चाहते थे, ये गालिबन अंदर इधर ही रहना चाहते हैं। ये एक बुनियादी नौयत का फर्क है। और बाहर जाने के लिए डील की जरूरत है और डील होती रही हैं। मेरा ख्याल है ये जो है ये सेटलमेंट का एक राइट है। ये बात इस्टेब्लिश होनी चाहिए कि वो राइट जो है वो सेटल हो गया और दैट राइट हैज बीन गिवन टू द कंसर्न। तो इस दोनों में यही फर्क है कि वो डील के लिए मूव थी और ये बुनियादी हक के लिए मूव है। वो डील के लिए मूव थी, ये सेटलमेंट के लिए मूव है। और वो डील के लिए मूव थी, ये एक सेहत के इशू के ऊपर दुरानी साहब आपने एक लफ्ज कहा, वो डील के लिए मूव थी, ये सेटलमेंट के लिए मूव है। तो क्या इसे आसान जुबान में वो डील के लिए मूव और इसे ढील के लिए मूव कह सकते हैं? नहीं, इसको जो असूली तौर पे इसको सेटलमेंट से मुराद ये है कि अपने ग्रूव में हर चीज को बिठाना। इसको बुनियादी तौर पर आप यूं कह सकते हैं कि एक बिगड़ी हुई चीज की इस्लाह के लिए आपने एक फर्द के हकूक को यूजर्व किया हुआ है, आपने एक फर्द के हकूक को छीना हुआ है, वो उसको वापस मिल जाएंगे तो सेटल हो जाएगा मसला। मेरा आपसे झगड़ा है कि यार ये मेरा घर है, या आपका मेरे से झगड़ा है कि ये मेरा घर है, इस पे तुमने कब्जा किया, मैं आपको वो घर वापस कर देता हूँ, सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है ना जी? तो इसमें डील वाला तो इशू नहीं है। डील वाले के इशू में तो कुछ लो कुछ दो होता है। तो मेरे ख्याल है ये मैं आपको पता है, मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि खान साहब के मामले में डायलॉग तो जारी है, जारी रहेगा, लेकिन डील नहीं होगी। हाँ, सेटलमेंट हो जाएगी तो होगी या होती भी नजर आ रही है। अब हुकूमत इससे क्या सबक लेती है वो फिर आपका अगला सवाल है, वो हमसे बात करें। अच्छा चले, मेरे अगले सवाल से पहले सर एक जैली सवाल ले लें। वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इब्तदाई तौर पे ये तासुर क्यों दे रही थी कि ये एक रिहाई का मंजरनामा है? बहुत सारी बातें ये भी होना शुरू हो गई कि शिफा से वापसी अडयाला नहीं बल्कि बनी गाला होगी। और कल अली मोहम्मद खान साहब मेरे प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ये बात की कि वक्त से पहले मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन हमें दुआ करनी चाहिए कि वो शिफा के अंदर जो है उनकी सेहत ठीक हो और फिर वो बनी गाला जाएं, फिर अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। यानी कन्वेक्टेड पर्सन जो है उसके बारे में ये राय पाई जा रही है कि वो शिफा अस्पताल से बनी गाला जाएंगे। तो ये तासुर कौन बिल्ड कर रहा है और इस तासुर के ऊपर विफाकी हुकूमत का ये रिएक्शन किस हद तक गलत या किस हद तक सही है? देखिए, कन्विक्टेड पर्सन तो डायरेक्ट जो है वो एयरपोर्ट से वजीर आजम हाउस भी जाते नहीं, वो छोड़ दें। ठीक है। बात इस वक्त ये है कि जो ये सारी सूरत हाल है, ये मैं इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये तमाम जो सेटलमेंट हुई है इसमें बाहर का कोई फर्ज इन्वॉल्व, ये इमरान खान साहब के अपने जिसे कहते हैं उनकी अपनी अचीवमेंट और ये उन्हीं की हैंडलिंग है और उन्होंने बड़े सटल तरीके पे अपने इश्यू को अभी तक चलाया है और वो कोई ऐसा रिफ्लेक्शन शेडो नहीं आने दे रहे अपने बारे में कि उनके ऊपर कोई डील की एक्विजिशन हो सके। अब जी वो बनी गाला जाएंगे फला, अब बाहर जो बैठे हुए हैं उन लोगों का राब्ता भी नहीं है और उन लोगों का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिटेल में पता भी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, उनकी डिमांड है जरूर और वो पब्लिक ड्रिवन डिमांड है, पता नहीं उनके हार्ट ड्रिवन है या नहीं है, पब्लिक ड्रिवन तो है। तो इस लिहाज से मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारी इस वक्त की सेटलमेंट हो रही है या हुई है वो खान साहब ने खुद की है, ये उनका अपना विजडम है
और वो प्रोबेबली मेरा जो देखें, यहाँ तो इम्कान की बात हो सकती है, वो अपने इस सारी हैंडलिंग में डील का शायबा तक भी नहीं आने अच्छा चले, मान ना लिया आने देना। दुरानी साहब मान लिया कि ये खान साहब का अपना ड्राइवन करता है और उनकी अप्रोच है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि मौजूदा जो क़यादत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो अक्सर औकात ये लगता है कि वो सेम पेज पे भी मौजूद नहीं है, यानी एक ही पार्टी के एक रहनुमा के बयान की तरदीद दूसरे रहनुमा की जुबान से आ रही होती है, तो वो भी इसे उसी तरीके से ड्राइव करेगी जिस तरीके से खान साहब की अप्रोच है, या वो उसे उस तरीके से ड्राइव करेगी जो उसकी अपनी सोच है? और अगर वो उस तरीके से करती है और ये बयानिया मुख्तलिफ तबकात, अजहान और नजरियात में बटा हुआ दिखाई देता है, तो फिर इसका आखिरकार नुकसान किसको होना है? देखिए, जो इस वक्त उनकी पार्टी है, ना उसके पास ड्राइवर है, ना उसके पास स्टीयरिंग है, ना एक्सीलेटर है, ना गाड़ी है। ये तीनों चीजें जो है खान साहब के अपने पास हैं, भले वो जेल में, क्योंकि पॉपुलैरिटी भी उनकी है और पब्लिक भी उनकी है और वोटर भी उनका है। जो इस वक्त बैठे हुए लोग हैं वो मुख्तलिफ तरीके से मूव करके वो अपनी एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। इसलिए जब तक उन्हें कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए खान साहब की तरफ से, उस वक्त तक जितने मुंह उतनी बातें। और फिर ये है कि वो तो इस हद तक इनएक्टिव रहे हैं कि उन्होंने पब्लिक इश्यूज के ऊपर भी कोई पॉलिसी पॉलिटिकल नहीं बनाई, कि पब्लिक इश्यूज पे ही बना लेते, वो जाके वो इमरान खान के बारे में उनका बहुत बड़ा हो जाए तो जी वो जी बस ठीक हो, हम धरना देंगे और हम कल करेंगे, परसों ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए उनको उनको उनकी लिमिटेशंस पे आप छोड़ दें। इस वक्त जो डेवलपमेंट हुई है वो पॉजिटिव है, वो खान साहब ने खुद की है, और इसका ये सेटलमेंट है, और सेटलमेंट के नतीजे में अब मामला आगे बढ़ेंगे। और इस सेटलमेंट के बारे में मैं एक बात और बता दूं, देखें ये अदालत की, और आपको याद है मैंने हमेशा कहा था कि अदालतें ऐसे मामलात में एक बुनियादी रोल प्ले की। मैं ये भी कहता हूँ कि ये सेटलमेंट जो है ये हुकूमत के लिए, आप पूछेंगे इसमें क्या मैसेज है, मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत के लिए येलो कार्ड जरूर है। अभी रेड तो नहीं है, येलो कार्ड जरूर। इसमें यह है कि अब हुकूमत इस येलो कार्ड से अपने रेड कार्ड के सफर को रोक सकती है या नहीं रोक सकती, ये उसके रवैये और उसकी अच्छा चलें, ये मैं एक लम्हे को दुरानी साहब बसात एहतराम मैं ये तस्लीम कर लूं कि ये हुकूमत के लिए येलो कार्ड है, फिर सवाल ये बनता है कि हुकूमत के लिए येलो कार्ड तो ये डे फर्स्ट से भी हो सकता था, हुकूमत के लिए येलो कार्ड तो तब से भी हो सकता था कि इब्तदाई तौर पे ही वो जो मखसूस नशिस्तें थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाती और उनको अपोजिशन बेंचेस पे दबाव बढ़ाने के लिए बिठा दिया जाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसमें सेटलमेंट सर क्या होगी? अगर वो अपोजिशन में ही बैठेगी, अपोजिशन बेंचेस को ही तकवीयत देनी है, वहीं से अपनी आवाज उठानी है, और हुकूमत येलो कार्ड से फिर अपना प्ले शुरू कर लेती है, रेड कार्ड की तरफ नहीं जाती, तो पीटीआई के लिए क्या बचेगा? देखिए जी, हुकूमत अगर ये कर सके तो बड़ी बात थी, लेकिन जो हुकूमत ने कल इक़दाम उठाया है कि उसके गुज़रा ने पहले सियासी बात की, उसके बाद उन्होंने हमाकत की, इससे ये लगता है कि हुकूमत जो आज येलो कार्ड देख रही है उसकी वजह यह है कि उनका अपना कोहेरेंस जो है और उनको अपना जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो अपनी डायरेक्शन भी खो चुकी है। देखें जी, अवाम को उन्होंने जिच कर दिया है, मुल्क को, इकोनॉमी को उन्होंने बटा बिठा दिया है, किसी भी इश्यू के ऊपर वो कोई डिलीवरी नहीं कर पा रहे। मतलब आप जितनी बड़ी बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हुई हैं उन सारों को उन्होंने डबो दिया, और उसके बाद यह है कि पाकिस्तान के अवाम को तो उन्होंने रोल दिया और गरीब से गरीब तक को रोला है, और उसके मतलब जो गंदम को चोरी करवा दें, जो मतलब जो के सस्ते तरीन तेल के साथ महंगा तरीन तेल अवाम को दें, दुनिया का महंगा तरीन बिजली दें, वो मतलब गरीबों को लूट मार दें। अब उनके बारे में उनको जिसने कंधे पे उठाया होगा उसके कंधे का क्या हाल, मतलब वो तो ऐसे लग रहा होगा जैसे उन्होंने कोई मतलब मुर्दा उठाया हुआ कंधे के ऊपर, और फिर ऊपर से ये है कि वो अपने ऊपर जिम्मेदारी भी कोई नहीं लेते सवाए। और अब तक उन्होंने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये समझा कि अच्छा उन्होंने दुरानी साहब establishment और दुरानी साहब अजर तफन्नुन है,
आपने कहा जी कि कंधे पे उठाया हुआ है, तो वो कंधे पे बोझ है, वो जिम्मेदारी भी नहीं लेते। जिम्मेदारी लेंगे तो बोझ और नहीं बढ़ जाएगा कंधे पे? देखें जी, कंधे पे अगर जिम्मेदारी लेंगे तो फिर अपने पहिया पहिया चलना शुरू कर देंगे। अच्छा जी। वो कहते हैं नहीं, हमने बैठना भी कंधे पे है, हाँ। हमने कंधे पे बैठ के वट्टे भी मारने हैं, हमने कंधे पे बैठ के रोड़े भी बैठने हैं, हमने कंधे पे बैठ के लूटमार भी करनी है, हमने कंधे पे बैठ के मुल्क की इकोनॉमी को भी नहीं चलने देना, और फिर हमने कहना है हम क्या करें, हम तो कंधे पे बैठे। सर मतलब ये है कि सर एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आप क्या समझते हैं कि अगले 6 माह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कितने हवाओं के रुख बदलने वाले होंगे? हुकूमत के लिए किस हद तक परेशानी का बायस या उनके लिए हौसला अफजाई अपने आप को रिवाइव करने के हवाले से होंगे? देखिए जी, हुकूमत का मैंने जो अब तक जायजा लिया है, हुकूमत किसी रिवाइवल के मूड में है ही नहीं। वो एक सेल्फ डिनाइल के ऐसे उसमें चक्कर में फंस चुकी है कि वो वही कुछ देखती है जो उसको देखना चाहती है। मतलब वो एक अवाम को इश्तिहार की नजर से देखते हैं, अवाम को एक टिकटॉक की नजर से देखते हैं, अवाम को मतलब आज के मतलब लाहौर का एक शहरी वो भी अगर बच्चों की फीस दे दे तो बिजली का बिल नहीं दे सकता, और अहमदपुर का शहरी का भी यही हाल है मेरे इलाके। मतलब ये है कि इस वक्त अवाम के किसी इश्यू पे आंखें खोलने के लिए हमारे हुक्मरान तैयार नहीं, और मुल्क के किसी इश्यू पे भी वो आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। वो एक मतलब एक इल्यूजन के अंदर, एक धोखे के अंदर वो जो है चलते जा रहे हैं। और अब मैंने तो कल का बता दिया कि कोर्ट के डिसीजन के बारे में जो हुकूमत ने स्टैंड लिया है वो कोई सेन स्टैंड है, और लॉ मिनिस्ट्री ये बात कर रहे हैं, इट्स इनसेन। और वो भी है। अब इन सब सिचुएशंस के अंदर मुझे अगले 6 महीने इस हुकूमत के लिए कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। अगले 6 ऊपर से महीने असूलों की बात आई है। अगले 6 महीने जो है वो हुकूमत के लिए अच्छे दिखाई नहीं देते, क्योंकि हुकूमत अपने रिवाइव करने के मूड में ही दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया